नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वह है पैसा और उसके साथ आपका रिश्ता। हम जोसेफ डी एग्नेस की किताब द मनी बुक से प्रेरणा लेते हुए आपके लिए एक प्रेरक स्क्रिप्ट लेकर आए हैं जो आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करेगी बल्कि आपके मन को भी धन और समृद्धि के लिए तैयार करेगी। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। वह है पैसा और उसके साथ आपका रिश्ता। हम जोसेफ डी एग्नेस की किताब द मनी बुक से प्रेरणा लेते हुए आपके लिए एक प्रेरक स्क्रिप्ट लेकर आए हैं जो आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करेगी बल्कि आपके मन को भी धन और समृद्धि के लिए तैयार करेगी। पैसा सिर्फ कागज के नोटों या बैंक खातों में दिखने वाले अंकों का ढेर नहीं है। ये एक उपकरण है, एक ऊर्जा है और एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने सपनों को साकार करने, अपने परिवार को सुरक्षित रखने और अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाने में मदद कर सकती है। अक्सर हम पैसे को लेकर कई गलत धारणाओं और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, जैसे पैसा ही सारी बुराई की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि गरीबी में कोई गुण नहीं है और धन का होना अपने आप में बुराई नहीं है। पैसा तो बस एक तटस्थ उपकरण है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते और इस्तेमाल करते हैं। आप इस दुनिया में बहुतायत और समृद्धि के साथ जीने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जन्म संघर्ष करने के लिए नहीं हुआ है बल्कि बढ़ने, फलने फूलने और जीवन की पूर्णता का आनंद लेने के लिए हुआ है। इसमें आरामदायक जीवन जीना, सुंदरता का अनुभव करना और अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन का होना शामिल है। यदि आप गरीबी या अभाव में जी रहे हैं तो यह आपकी नियति नहीं है। यह आपके सोचने के तरीके, आपकी मान्यताओं और आपके अवचेतन मन में निहित प्रोग्रामिंग का परिणाम हो सकता है। ये ऑडियो बुक आपको अपने वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने, अपनी मानसिकता को बदलने और धन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और प्रेरणा प्रदान करेगी। ये सिर्फ वित्तीय सलाह नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके वित्तीय भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। पैसे के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करना। पैसा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर भी अक्सर हम इसे लेकर नकारात्मक भावनाओं और सीमित विचारों में फंसे रहते हैं। जोसेफ मर्फी जैसे विचारकों ने हमें सिखाया है कि हमारी सोच, हमारी मान्यताएं और हमारे अवचेतन मन की शक्ति ही ये तय करती है कि पैसा हमारे जीवन में आता है या हमसे दूर रहता है। 1. पैसे को लेकर अपनी मानसिकता को समझे। माइंडसेट मैटर्स। हम में से कई लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि पैसा कमाना मुश्किल है या कि धनवान होना आध्यात्मिक नहीं है। ये विचार हमारे अवचेतन मन में घर कर जाते हैं और अनजाने में हमें समृद्धि से दूर रखते हैं। यदि आप लगातार सोचते हैं कि आप धन के लायक नहीं हैं या वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना असंभव है, तो ये विचार आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणियां बन जाते हैं। दूसरी ओर, अपनी सफलता की क्षमता में विश्वास करने से आपके लिए ऐसे द्वार खुल सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अपनी मानसिकता को पहचानना और बदलना वित्तीय सफलता की दिशा में पहला कदम है। 2. अभाव की मानसिकता को त्यागें। स्केर्सिटी माइंडसेट। अभाव की मानसिकता का मतलब है कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है या कि अवसर सीमित है। ये डर, ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना पैदा करती है। जब वित्तीय असुरक्षा किसी व्यक्ति को होर्डिंग, भंडारण या स्वार्थी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है तो वे अंततः खुद को अलग थलग कर सकते हैं या उस कमी को सुदृढ़ कर सकते हैं जिससे वे डरते हैं। ये मानसिकता विश्वास और सहयोग को रोकती है जो किसी भी दीर्घकालिक वित्तीय विकास के महत्वपूर्ण घटक है। याद रखें, ब्रह्मांड में बहुतायत है। आपका मानना की कमी है, यह आपको कमी की ओर ही ले जाएगा। अपनी सोच को पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से अधिक में बदलें। 3. विश्वास ही वास्तविकता का निर्माण करता है।
आपकी मान्यताएं आपके कार्यों की नींव के रूप में काम करती हैं और ये कार्य अंततः आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का मानना था कि हर व्यक्ति को प्रचुरता से जीने के लिए नियत किया गया है, न केवल आध्यात्मिक या भावनात्मक रूप से बल्कि भौतिक रूप से भी। आपकी जिंदगी आपकी मान्यताओं का आकार लेती है। यदि आप सफलता, शांति और प्रचुरता से भरा जीवन चाहते हैं, तो आपको उन मान्यताओं को अपने मन में डालना होगा। सकारात्मक अफर्मेशंस पुष्टि का उपयोग करें, जैसे मैं धन को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ या मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र और समृद्ध हूँ। इन अफर्मेशंस को नियमित रूप से दोहराएं, खासकर सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद, जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। 4. आप प्रचुरता के हकदार हैं। यू डिजर्व अबंडेंस। पैसे की इच्छा करना बुरा नहीं है। एक बेहतर, अधिक सुरक्षित और आनंदमय जीवन की इच्छा सबसे मानवीय इच्छाओं में से एक है। सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य प्रदान करने के साधन की तलाश करना न केवल स्वाभाविक है, ये सराहनीय है। तो धन की इच्छा क्यों, जो इन महान लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, गलत मानी जानी चाहिए? अपने आप को यह महसूस करने दे कि आप धन के योग्य हैं। ये सिर्फ एक विशेषाधिकार नहीं है, ये खुशी, स्वास्थ्य और बहुतायत से भरा जीवन जीने का आपका अधिकार है। जब आप ईमानदारी से विश्वास करते हैं कि आप समृद्ध होने के लायक हैं, तो आप उन अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देंगे जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। अनियमित आय में महारत हासिल करना। फ्रीलांसर का खाका। जोसेफ डी एग्नेस की द मनी बुक से प्रेरित। जोसेफ डी एग्नेस की द मनी बुक फॉर फ्रीलांसर्स, पार्ट टाइमर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिनकी आय नियमित नहीं होती। यदि आप एक फ्रीलांसर हैं या आपकी आय हर महीने बदलती रहती है, तो ये खंड आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। 1. अनियमित आय की अनूठी चुनौतियों को समझना। पारंपरिक वित्तीय सलाह अक्सर उन लोगों के लिए लिखी जाती है जिनकी आय स्थिर होती है, लेकिन फ्रीलांसरों के लिए आय में उतार चढ़ाव आम बात है। कभी क्लाइंट मिलते हैं, कभी नहीं। कभी प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, कभी छोटे। इस अनिश्चितता के बावजूद आपको अपने बिलों का भुगतान करना होगा, भविष्य के लिए बचत करनी होगी और अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये पुस्तक इस चुनौती को पहचानती है और इसके लिए विशिष्ट समाधान प्रदान करती है। 2. परिवर्तनीय आय के लिए एक व्यक्तिगत वित्त प्रणाली बनाना। डी एग्नेस जोर देते हैं कि फ्रीलांसरों को अपनी अनूठी कमाई शैली के लिए एक दर्जी निर्मित प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है आय का अनुमान लगाना। इनकम एस्टिमेशन। पिछले कुछ महीनों या एक साल की अपनी औसत आय का अनुमान लगाएं। यह आपको एक यथार्थवादी बजट बनाने में मदद करेगा। बफर फंड कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस, जीवनयापन के खर्चों के बराबर एक आपातकालीन फंड बनाएं। ये आपको उन महीनों में सुरक्षित रखेगा जब काम कम हो। फंड्स का आवंटन। फंड एलोकेशन। अपनी आय आते ही उसे विभिन्न श्रेणियों में बांटने की आदत डालें। टैक्स फंड। फ्रीलांसरों को अपने टैक्स खुद संभालने होते हैं। अपनी अनुमानित आय पर लगने वाले टैक्स का एक प्रतिशत अलग से रखें। सेविंग्स फंड। भविष्य के लक्ष्यों जैसे घर, शिक्षा, रिटायरमेंट के लिए बचत। ऑपरेटिंग एक्सपेंस फंड व्यवसाय से संबंधित खर्चों के लिए, जैसे सॉफ्टवेयर, उपकरण, मार्केटिंग। पर्सनल लिविंग फंड अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए। 3. कर्ज से मुक्ति पाएं और अपनी कमाई के भीतर रहें। बैनिश डेट एंड लाइव विद इन योर मीन्स। कर्ज, खासकर उच्च ब्याज वाला कर्ज, आपकी वित्तीय प्रगति को धीमा कर देता है। डी एग्नेस सलाह देते हैं कि सबसे पहले अपने कर्ज को चुकाने पर ध्यान दें। एक बार जब आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं, तो आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश के लिए उपलब्ध हो जाता है। अपनी कमाई के भीतर रहना, यानी जितना आप कमाते हैं उससे कम खर्च करना, वित्तीय स्थिरता की नींव है। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसके लिए अनुशासन और समझदारी भरे खर्च के फैसले लेने की आवश्यकता होती है।
4. आपात स्थितियों और सेवानिवृत्ति के लिए बचत सेविंग फॉर इमरजेंसीज एंड रिटायरमेंट। फ्रीलांसरों के लिए आपातकालीन फंड और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आय की अनिश्चितता अधिक होती है। यह फंड आपको बीमारी, अप्रत्याशित खर्चों या काम न होने की अवधि के दौरान तनाव मुक्त रहने में मदद करेगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के लिए योजना बनाना और बचत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आपके पास एक पारंपरिक नियोक्ता नहीं होता जो 401 के या पेंशन योजना प्रदान करता हो, तो आपको अपनी रिटायरमेंट बचत की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ती है। विभिन्न निवेश विकल्पों जैसे ईरा, सितंबर ईरा या सोलो 401 के बारे में जानें और आज ही शुरू करें। छोटे कदम भी कंपाउंडिंग की शक्ति से समय के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं। 5. फ्रीलांसर के रूप में टैक्स संभालना। हैंडलिंग टैक्सेस एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसरों के लिए टैक्स एक जटिल विषय हो सकता है, लेकिन इसे समझना और योजना बनाना आवश्यक है। अनुमानित कर एस्टिमेटेड टैक्सेस। आपको अक्सर त्रैमासिक अनुमानित करों का भुगतान करना होगा। व्यय ट्रैकिंग। एक्सपेंस ट्रैकिंग। अपने सभी व्यावसायिक खर्चों को ट्रैक करें क्योंकि वे आपकी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं। एक अकाउंटेंट की मदद। हेल्प फ्रॉम एन अकाउंटेंट। यदि संभव हो तो एक ऐसे अकाउंटेंट से सलाह लें जो फ्रीलांसरों और छोटे व्यवसायों के साथ काम करने में अनुभवी हो। यह आपको पैसे बचाने और गलतियों से बचने में मदद कर सकता है। 6. वित्तीय अनुशासन और योजना का महत्व। डी एग्नेस के अनुसार वित्तीय प्रबंधन कोई जादुई गोली नहीं है, ये अनुशासन और निरंतर योजना का परिणाम है। अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें, नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार अपनी योजना को समायोजित करें। ये एक सतत प्रक्रिया है और जितना अधिक आप इसमें संलग्न होंगे, उतना ही अधिक आप अपनी वित्तीय नियति को नियंत्रित करेंगे। वित्तीय विकास और सुरक्षा के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ। अब जब हमने पैसे के साथ अपने रिश्ते और अनियमित आय को प्रबंधित करने के मूल सिद्धांतों को समझ लिया है, तो आइए कुछ व्यावहारिक रणनीतियों पर गौर करें जो आपको वित्तीय विकास और सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करेंगी। 1. बजट बनाना और अपने पैसे को ट्रैक करना। बजटिंग एंड ट्रैकिंग योर मनी। बजट बनाना कोई प्रतिबंध नहीं है, यह आपको सशक्त बनाने का एक उपकरण है। यह आपको ये जानने में मदद करता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आपको ये तय करने में सक्षम बनाता है कि आप इसे कहाँ जाना चाहते हैं। आय और व्यय का रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। अपनी सभी आय और खर्चों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें। इसके लिए आप स्प्रेडशीट, बजटिंग ऐप जैसे यू नीड अ बजट, YNB, मिंट या देसी ऐप या यहाँ तक कि एक नोटबुक का उपयोग कर सकते हैं। श्रेणीबद्ध व्यय। कैटेगराइज एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को श्रेणियों में विभाजित करें जैसे किराया, भोजन, परिवहन, मनोरंजन आदि। यह आपको ये पहचानने में मदद करेगा कि आप कहाँ अधिक खर्च कर रहे हैं और कहाँ बचत कर सकते हैं। नियमित समीक्षा। रेगुलर रिव्यू। अपने बजट की मासिक या साप्ताहिक समीक्षा करें। देखें कि आप अपनी योजना पर टिके रहे हैं या नहीं और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। 2. बचत और निवेश को स्वचालित करना। ऑटोमेटिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। वित्तीय सफलता के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है अपनी बचत और निवेश को स्वचालित करना। जब आप अपनी बचत और निवेश को स्वचालित कर देते हैं, तो आप पहले खुद को भुगतान करने की अवधारणा का पालन करते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स। अपनी आय आते ही अपने बचत खाते, निवेश खाते या रिटायरमेंट फंड में स्वचालित रूप से एक निश्चित राशि स्थानांतरित करने के लिए अपने बैंक या निवेश ब्रोकर को सेट करें। बचत को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज सेविंग्स। अपने बिलों का भुगतान करने से पहले बचत को प्राथमिकता दें। ये सुनिश्चित करता है कि आप हर महीने अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। 3. आय के स्रोतों में विविधता लाना। डाइवर्सिफाइंग इनकम स्ट्रीम्स। विशेष रूप से फ्रीलांसरों और अनियमित आय वालों के लिए आय के कई स्रोत होना एक शक्तिशाली सुरक्षा जाल प्रदान करता है। विभिन्न क्लाइंट्स। डाइवर्स क्लाइंट्स। केवल एक या दो बड़े क्लाइंट्स पर निर्भर न रहें। विभिन्न क्लाइंट्स के साथ काम करके जोखिम कम करें। साइड हसल।
यदि आप एक पूर्णकालिक कर्मचारी हैं, तो एक साइड हसल अतिरिक्त काम शुरू करने पर विचार करें जो आपकी आय बढ़ा सकता है। निष्क्रिय आय पैसिव इनकम, ऐसी आय स्ट्रीम विकसित करने का प्रयास करें जिसके लिए बहुत अधिक सक्रिय प्रयास की आवश्यकता न हो, जैसे रॉयल्टी, किराए की आय या लाभांश देने वाले निवेश। 4. भविष्य के लिए निवेश करना, इन्वेस्टिंग फॉर दी फ्यूचर। बचत महत्वपूर्ण है, लेकिन निवेश आपके पैसे को समय के साथ बढ़ने का अवसर देता है, कंपाउंडिंग की शक्ति के माध्यम से। कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। इसका मतलब है कि आपके निवेश पर कमाया गया ब्याज भी ब्याज कमाता है, जिससे समय के साथ आपका धन तेजी से बढ़ता है। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक समय आपके पैसे को कंपाउंड करने के लिए मिलेगा। विविध पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अपने निवेश को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में फैलाएं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड। इससे जोखिम कम होता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अल्पकालिक बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दें। 5. आपातकालीन फंड का निर्माण, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। पहले भी चर्चा की गई, एक आपातकालीन फंड आपके वित्तीय जीवन का आधारशिला है। यह आपको नौकरी छूटने, स्वास्थ्य आपात स्थिति या अन्य अप्रत्याशित खर्चों के दौरान दिवालिया होने से बचाता है। आपका लक्ष्य कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस, जीवनयापन के खर्चों को बचाने का होना चाहिए, जिसे एक तरल, आसानी से सुलभ खाते में रखा जाना चाहिए। 6. निरंतर सीखना और अनुकूलन, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन। वित्तीय दुनिया लगातार बदल रही है। अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और प्रतिष्ठित वित्तीय सलाहकारों से सीखें। अपनी वित्तीय योजना को बदलते परिस्थितियों और लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलित करने के लिए तैयार रहें। एक धन निर्माता की मानसिकता, माइंडसेट ऑफ ए वेल्थ क्रिएटर। पैसे को आकर्षित करना केवल सही रणनीतियों को लागू करने से कहीं अधिक है। ये सही मानसिकता विकसित करने के बारे में भी है। आपका आंतरिक दृष्टिकोण आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। 1. कृतज्ञता और सकारात्मक पुष्टि, ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो आपके जीवन में अधिक बहुतायत को आकर्षित करती है। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। हर सुबह और हर रात उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जिनके लिए आप धन्य हैं। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने का एक और तरीका है। लगातार दोहराएं, मैं धन को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूँ, या मेरे पास हमेशा पर्याप्त से अधिक पैसा होता है। इन वाक्यों को महसूस करें और विश्वास करें कि वे सत्य है। 2. वित्तीय लक्ष्यों का विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें, जैसे कि वे पहले ही प्राप्त हो चुके हों। कल्पना करें कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होकर कैसा महसूस करते हैं। आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन को नियमित रूप से अभ्यास करें। अपने लक्ष्यों को एक दृष्टि बोर्ड पर चिपकाएं या उन्हें अपनी नोटबुक में लिखें। अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। 3. भय और वित्तीय ईर्ष्या पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर एंड फाइनेंशियल जेलसी। वित्तीय भय अक्सर हमें कार्रवाई करने से रोकता है। ये विफलता का डर हो सकता है या सफलता का भी। इन भयों को पहचानें और उनका सामना करें। जाने की गलतियां सीखने का हिस्सा है और असफलताएं सफलता की सीढ़ी होती है। दूसरों के धन के प्रति नकारात्मक भावनाएं आपके अपने वित्तीय लक्ष्यों को कमजोर कर सकती है। ईर्ष्या, जलन या किसी और की सफलता के प्रति क्रोध अभाव की मानसिकता को बढ़ावा देता है। ये भावनाएं आंतरिक विश्वासों को पोषित करती है कि अवसरों की दुनिया सीमित है, जिससे हम अपने सपनों से विमुख हो जाते हैं या यहाँ तक कि प्रतिउत्पादक रूप से कार्य करते हैं। जब आप दूसरों की सफलता की सराहना करते हैं और उनके लिए खुशी महसूस करते हैं,
तो आप अपने लिए भी ऐसी ही सफलता को आमंत्रित करते हैं। ये विश्वास करें कि सभी के लिए पर्याप्त धन है और दूसरे की सफलता आपकी सफलता से कुछ भी नहीं छीनती है। 4. धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। वित्तीय सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। रास्ते में चुनौतियां और झटके आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और अपनी योजना पर टिके रहें। 5. पैसा एक पूर्ण सुखी जीवन का एक सूत्रधार। मनी एज अ फैसिलिटेटर ऑफ अ फुल हैप्पी लाइफ। याद रखें, पैसा अपने आप में खुशी या संतुष्टि नहीं लाता, लेकिन ये निस्संदेह आनंददायक अनुभवों से भरे प्रचुर जीवन को सुगम बनाता है। यह आपको उन चीजों को करने की स्वतंत्रता देता है जिनकी आप परवाह करते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। धन का उद्देश्य केवल ढेर सारा पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि उस जीवन का निर्माण करना है जिसे आप जीना चाहते हैं, खुशी, स्वास्थ्य और उद्देश्य से भरा हुआ। अपनी वित्तीय यात्रा आज ही शुरू करें। आपने द मनी बुक के सिद्धांतों और एक धन निर्माता की मानसिकता के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। अब समय आ गया है कि आप इन सीखों को अपने जीवन में लागू करें। मुख्य, अपनी मानसिकता को बदलें। पैसे के साथ अपने रिश्ते को पुनः परिभाषित करें। अभाव की सोच को त्यागें और बहुतायत में विश्वास करें। आप धन के हकदार हैं। योजना बनाएं और अनुशासन रखें। यदि आपकी आय अनियमित है, तो जोसेफ डी एग्नेस की सलाह का पालन करें और अपनी कमाई के भीतर रहने, कर्ज चुकाने और आपात स्थितियों व रिटायरमेंट के लिए बचत करने के लिए एक व्यक्तिगत वित्त प्रणाली बनाएं। निवेश करें और कंपाउंडिंग का लाभ उठाएं। अपने पैसे को बढ़ने दें। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग की शक्ति उतनी ही अधिक काम करेगी। कृतज्ञ रहें और कल्पना करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें और उस जीवन के लिए आभारी रहें जो आप बना रहे हैं। धैर्य और दृढ़ता। वित्तीय सफलता एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करें और अपनी राह पर चलते रहें। आज ही शुरू करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप आज शुरू करते हैं। छोटे कदम बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। पहला कदम, अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए कुछ समय निकालें। आपकी वर्तमान मान्यताएं क्या हैं? दूसरा कदम, अपना बजट बनाना शुरू करें और अपनी आय और खर्चों को ट्रैक करें। तीसरा कदम, एक आपातकालीन फंड बनाना शुरू करें, भले ही वो छोटी राशि से ही क्यों न हो। चौथा कदम, अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। इस विषय पर किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ धन का एक लक्ष्य नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देती है। यह आपको विकल्पों का अवसर देती है, सपनों को पूरा करने की क्षमता देती है और आपको उस शांति और सुरक्षा का अनुभव कराती है जिसके आप हकदार हैं। यह आपकी वित्तीय यात्रा है। इसे आत्मविश्वास, ज्ञान और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपनाएं। आप इसे कर सकते हैं। आपके अंदर वह शक्ति है जो आपके वित्तीय भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। उठो, सीखो और कार्य करो। धन्यवाद और आपकी वित्तीय यात्रा सफल हो।